नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 27 जो कि वृत्त से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, यानी कि एक बिंदु है, मान लो ऐसे है P, इससे एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई वो है कितनी 15 सेंटीमीटर तथा P को केंद्र से दूरी, यानी कि P की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना अपने को। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है वो क्या ज्ञात होगी अपने पास, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। तो त्रिज्या जो है वो हमेशा यहाँ पर स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का। तो ये अपने लिए कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कि अपने लिए कितना हो जाएगा ज्ञात करना है। ठीक है। जिसको अपन क्या मान लेंगे, जैसे इसको ए बिंदु मान लिया, इसको ओ बिंदु मान लिया, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। ठीक है। प्लस लंब स्क्वायर यानी कि एपी का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास त्रिज्या जो आई है उसका स्क्वायर क्या आ गया अपने पास, माइनस करेंगे तो 64। ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो है अगर उसका निकाले तो ये हो जाएगा √64। ठीक है। अब इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है अपने को, व्यास पूछा है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है। तो त्रिज्या का डबल है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√64 अपना सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब। ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है उसमें है चित्र में स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई याद करनी, पी से लेके ए तक की लंबाई याद करनी। ठीक है। सिंपल सा दिख रहा है अपने को सामने कि यहाँ कोण जो मिल रहा है वो 90 डिग्री का है, ये सामने वाला कर्ण है, ये अपने लिए आधार है, अपने को निकालना वो लंब निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सीधा अगर मान लिखे अपन तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर होता है एपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है। तो ओपी का मान तो कितना है 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एपी का मान कितना है ज्ञात करना अपने को। ठीक है। और ओ ए का मान कितना है 7, उसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको माइनस कर लेंगे तो एपी का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही एपी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √625 माइनस 49 करोगे तो ये हो जाएगा 576। और 576 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 24 होता है, यानी कि एपी जो है उसका मान कितना हो जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, उसको देखें तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, तो व्यास है उसके सिरों पर खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, समांतर होगी। ये पहले भी देख चुके हैं अपन। ठीक है। चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी व ऐसी खींची गई। तो अपने को ये इसमें संबंध स्थापित करके बताना है। ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले जैसे ये चित्र है इसमें थोड़ा सा अपन क्या कर लेते, थोड़ी रचना कर लेते, तो इसको इससे मिला लेते। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें और इसमें संबंध स्थापित करके बता रखा है। ठीक है। तो इस कोड को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है। और एक चीज अपने को पता है कि ये वाला कोड इसके बराबर और ये वाला जो कोड है वो इसके बराबर है। तो अपन अगर यहाँ पे लिखे तो ये हो सकता है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी जो है उसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो कोण बी और कोण सी जो है वो दोनों बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं इसलिए इसकी जगह एक साथ लिख सकते हैं कोण 2b। ठीक है। और ए जो है उसको अपन ने क्या माना था, एक्स माना था, उसको उधर भेज देंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर बी का मान निकाले अपन तो ये हो जाएगा 180 में 2 का भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 90, और इसमें 2 का भाग लगेगा तो x/2। ठीक है। ये अपने लिए किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब अपने को एक चीज पता है कि यहाँ केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य वाला जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है। केंद्र या फिर सीधा लिखूं मैं तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा, जगह कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेखा के मध्य कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। और ये 90 डिग्री होता है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि कोण ओ बी ए बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने को पता है कि कोण ओ बी सी और प्लस बी जो है वो छोटा वाला जो कोण अपन ने लिया था वो कितना है 90 माइनस x/2।
बराबर है 90। ठीक है, 90 से 90 कट जाएगा तो कोण ओ बी सी जो है उसका मान क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपन ने अगर संबंध देखोगे तो कोण ए जो है उसका मान कितना आया था, 90 डिग्री। कोण ओ बी सी जो है उसका मान कितना आया, x/2। और 90 डिग्री सॉरी, कोण ए जो है उसको क्या माना था अपन ने, x माना था। तो इसमें दोनों में अगर संबंध देखोगे तो ए जो है इसका डबल होता है। ठीक है, यानी कि कोण ए जो है ओबीसी का क्या है, डबल है। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसमें वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो वृत्त के अंदर वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया तो वृत्त के अगर अंदर स्थित बिंदु है तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है उसमें है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, जगह का भी इसको इसलिए अपन शॉर्ट में ही कर लेंगे। ठीक है, पी से ओ केंद्र वाले यानी कि ऐसे दे रखा है कि पी बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा है ए व पी बी। ठीक है, परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर। ठीक है, तो पी ओ ए का मान याद, इसका मान याद करना है। तो अपने को पता है कि इसके दो कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के। ठीक है, अपने को एक और कोण याद करना है तो इसमें सीधा लिख देता हूँ मैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें से अपने को दो कोण तो पता है 90-90 और एक और कोण इसने ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 प्लस 90 और प्लस 80। ठीक है, आगे सोल्व करें इसको तो 360 में से अपन घटा लेंगे 90 और 90 180 और 80 को जोड़ोगे 260। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब ये 100 डिग्री किसका माना है, इस पूरे का है। और अपने को जो पूछा उसने क्या पूछा है, कोण पी ओ ए। और कोण पी ओ ए अगर है तो ये जो अगर रचना करें अपन तो यहाँ पे ये कोण इसका आधा हो जाएगा। तो ठीक है, कोण ए ओ बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 100 में 2 का भाग लगाओगे कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सवाल को अपन ने शॉर्ट में कर दिया। किसी वृत्त के परिगत बनाया गया चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना अपने को, कौन से प्रकार का होता है, समचतुर्भुज के प्रकार का होता है। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो उसमें दे रखा है, चित्र में सकेंद्रीय वृत्तों में ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ से लेके ए तक कितना है अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तथा ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई आती है। तो अपने को बताया कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण जो है, रेखा के मध्य कोण जो है वो कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री की लंब होता है। ये लाइन अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बार बार मैं बड़ी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसका मतलब इसके सामने जो है वो क्या है, कर्ण है, कर्ण है। तो ये अपने लिए लंब हो जाएगा, ये अपने लिए आधार हो जाएगा। सीधा अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाए अपन, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का मान तो कितना है 5, उसका स्क्वायर। ओपी अपने को पता है कितना है 3, उसका स्क्वायर। तो ये इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर, तो ए पी बराबर हो जाएगा, ये तो 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। और 16 का अगर वर्गमूल निकाले तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इधर भी देखोगे तो ये 3, ये 5, तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर सीधा 4 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर देखिए इसमें तो एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त की परिधि बोला है तो वही कॉन्सेप्ट आ गया अपना कि वृत्त की परिधि कोई फिक्स बिंदु नहीं दे रखा है, इस पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये अपने लिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 जो है वो है सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है कि इसको सिद्ध करके बताना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में अपने को इस वाले सवाल में ऐसे बनाना पड़ेगा, एक इधर एक इधर,
दो समांतर रेखाएं खींचनी पड़ेगी। इसको मान लो ए बी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सी डी, ठीक है। और एक लाइन इधर खींचेंगे जो कि ओ से होकर जाएगी, ठीक है। और एक और इन दोनों के समांतर अपन क्या कर लेते, पी ओ पी एक और रेखा खींच लेते, इसको बिंदु एम, इसको बिंदु ए नाम देते। तो इस टाइप का अपने क्या बनेगा, चित्र बनेगा, ठीक है। अब अपने को इसमें एक पॉइंट लिखना है, दिया है। दिया है भी क्या लिखेंगे कि माना ए बी व, या फिर सीधा लिख देते ए एम बी व सी एन डी, दो समांतर क्या है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु एम व एन पर स्पर्श करती, ठीक है। सिद्ध क्या करके बताना है, सिद्ध अपने को पता ही है, वो जो लाइन लिखी हुई है वही अपना पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेना। अगला पॉइंट हो जाएगा अपना उपपत्ति। और उपपत्ति में क्या लिखना है कि अपन ने ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी समांतर है किसके, ए बी के, ये भी खींची अपन ने, ठीक है। ये अपने लिए क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। तो अब उपपत्ति में अपन लिख सकते हैं कि ए एम समांतर होगा किसके, पी ओ के, ठीक है। और ये दोनों समांतर है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि ए एम ओ जो है कोण, कौन सा वाला कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, इन दोनों का योग जो क्या होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री। उसका कारण है अंतः कोण, ठीक है। अब ए एम ओ जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श रेखा। तो अगर यहाँ लिखे तो ये हो जाएगा कोण पी ओ एम बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार करके अपन लिख सकते हैं इसमें कि कोण पी ओ एन भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण पी ओ एम बराबर कोण क्या है, पी ओ एन, जो कि कितना है, 90 डिग्री। और दोनों अगर 90 डिग्री है तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अपने को पूरा लिखना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना है, ध्यान रखना है इसमें। फिर आता है सवाल नंबर 11 जो है, इसमें है चित्र में वृत्त के परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज खींचा गया है, यानी कि वृत्त के चारों ओर ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ए से लेके बी तक टोटल जो है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सी डी जो है वो दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी जो है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बी सी की लंबाई क्या होगी, तो एक चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है कि अपने को पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और समान होती है इसका मतलब अपन लिख सकते हैं, अगर अपन ए बिंदु ले तो ए एस बराबर क्या होगा, ए पी, ठीक है। इसी तरीके से डी बिंदु ले तो डी एस बराबर क्या होगा, डी आर, ठीक है। बी बिंदु ले तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा बी पी। और एक और बिंदु अपने पास रह गया है सी बिंदु, सी के लिए ले लेते हैं सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू। एक चीज ध्यान रखना है कि एक ही तरफ वाले जो लाइनें हैं वो अपने को एक तरफ लिखना है, जैसे ए एस इधर से लिया मैंने तो डी एस वाली लाइन भी इधर ही आनी चाहिए, ठीक है।
इधर भी ध्यान रखना है और इधर भी ध्यान रखना है। अब अपने पास अगर इसको समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 दे दे तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, मतलब चारों को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर इधर हो जाएगा ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो इसको तो ए एस और डी एस की जगह लिख सकते हैं ए डी, बी क्यू और सी क्यू की जगह लिख सकते हैं अपन सीधा बी सी। इसी तरीके से ए पी और बी पी की जगह लिख सकते हैं ए बी, डी आर और सी आर की जगह लिख सकते हैं सी डी या फिर डी सी। ठीक है, एक ही बात है। ए डी का मान कितना दे रखा था 3, बी सी का मान निकालना है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखोगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 8 और 5 13 माइनस 3 यानी कि कितना 10 सेंटीमीटर। अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सवाल में। ठीक है, अब आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण जो होता है, केंद्र का पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, ये अपने को क्या करना, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में क्या आएगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है तो पी से ए तक, ये बी तक। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ये तो अपना हो गया क्या, चित्र। अब दिया है पे अगर लिखना है अपने को तो क्या पॉइंट आ जाएगा, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु पी से पी ए व पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, ये अपना दिया है। रचना अगर इसमें करनी है तो क्या लिखोगे, ए व बी को ओ से मिलाया, ये अपनी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ठीक है, सिद्ध जो करना है वो अपने को दे ही रखा है कि कोण क्या होता है, संपूरक होता है। कुल मिला के कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, ये अपना क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब अपना जो लास्ट पॉइंट रहता है हमेशा वो क्या रहता है, उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं उपपत्ति। तो उपपत्ति पे अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या जो है के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ओ ए जो है वो लंब होगा किस पर, ए पी। ठीक है, तो कोण ए का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री, और कोण बी का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि कोण ओ प्लस कोण पी सीधा निकाल रहा हूँ। ठीक है, 360 माइनस ए और बी का मान अपने को बताया कितना होता है, 90 प्लस 90 दोनों का हो गया, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं इसमें इति सिद्ध, और ये लाइन अपन लिख लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 13 जो इसमें दे रखा है ए पी, ए से लेके पी तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्यू सी जो है, क्यू से लेके सी तक है कितना है, 6 सेंटीमीटर। बी पी जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और अगर लंबाई समान होती है तो अपन लिख सकते हैं ए पी बराबर ए आर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह सी क्यू बराबर क्या होता है, सी आर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4।
तो परिमाप लिख दूं मैं सीधा सा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी का जो मान है वो कितना है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5+4 यानी कि 9, बी सी का मान कितना हो जाएगा 4+6 यानी कि 10, ये हो जाएगा 5+6 यानी कि 11, टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 14 जो है उसमें दे रखा है चित्र में पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, पी से लेके क्यू तक जो है वो कितना है, वो दे रखा आपने को कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ओ जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टी से लेके पी तक की लंबाई अपने को ज्ञात करनी। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसमें, तो थोड़ी सी रचना इधर भी कर लेते हैं। ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये अपने लिए कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है कि ओ टी जो है वो पी क्यू का क्या होता है, लंब अर्धक होता है। ठीक है, लंब भी है और अर्धक भी है, अर्धक का मतलब आधा आधा बांट रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पी आर और क्यू आर क्या है, बराबर है, वो जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब अपन त्रिभुज पी आर ओ अगर ले, कौन सा पी और इसको अपन दे देंगे आर ओ ले, मतलब ये वाला ले। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, सॉरी ओ है ये, तो ये हो जाएगा पी ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है कर्ण है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर तो अपने को पता है कितना है 5 का स्क्वायर, पी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर इधर भेज देंगे, ओ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो 9, यानी कि ओ आर बराबर सीधा लिख रहा हूँ मैं 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ से लेके आर तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब अपने को ये भी नहीं पता है, इसको अपन x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से टी आर तक अपन क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे तो इसी प्रकार करके त्रिभुज पी आर टी व त्रिभुज पी ओ टी में, एक तो कौन सा पी आर टी ये वाला, ठीक है, और एक है पी ओ टी, पी ओ टी ये पूरा वाला। ठीक है, तो अपने को पता है कि इस वाले त्रिभुज के लिए देखोगे तो कोण 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पी टी स्क्वायर बराबर होगा टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें देखोगे इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो यहाँ हो जाएगा इस बार 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस क्या बचा अपने पास पी ओ स्क्वायर। ठीक है, ओ टी स्क्वायर जो है वैसा का वैसा, पी टी स्क्वायर की जगह अपन ये लिख सकते हैं टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ये हो गई समीकरण नंबर 1 से लिखा अपन ने ऐसा। ठीक है, पी टी जो दिख रहा था उसकी जगह अपन ने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखोगे तो टी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी से लेकर आर तक वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी आर, पी से लेके आर तक वो कितना है 4 स्क्वायर, पी ओ 5 का स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर यानी कि वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर इसको सोल्व करें, यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, वाई प्लस 3 का स्क्वायर जो है उसकी जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सीधा लिखूँ तो क्या हो जाएगा 9, इधर देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 6 वाई बराबर हो जाएगा 16 प्लस 25, ये तो हो गए कितने 41, और 41 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा 32/6, काटोगे तो हो जाएगा 16/3। ठीक है,
अब अपने को जो निकालना वो क्या है, टीपी निकालना है। तो टीपी स्क्वायर बराबर क्या था समीकरण 1 से, टी आर स्क्वायर। तो टी आर स्क्वायर जो है 16, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस पी आर का मान अपने को पता है कितना है 4, उसका स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर तो होता है 256 बटा हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर दोनों का लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, प्लस 144 बटा क्या हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400/9। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो टीपी का मान निकालना है तो ये हो जाएगा √ 400/9, और 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि टीपी जो है उसकी जगह आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर होता हो जाएगा। इस तरीके से इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।